हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी एक ट्रैफिक जैम में कोई 3 घंटे बिताकर आया हूँ। कारण मेरे शहर में 12:30 बजे दोपहर में आधे घंटे के लिए बारिश होती है और उसके बाद सड़कों और गलियों में पानी भर जाता है। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे के ऊपर भी 6 इंच से 1 फुट पानी लग गया। और उसमें गाड़ियां फंसने लगी, ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई और ट्रैफिक जाम की सूरत अख्तियार कर ली। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, जो इस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि इसमें नया कुछ नहीं है और आप में से हर कोई इस कट अनुभव से परिचित जरूर होगा। जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक नई समस्या है, भारत के अंदर दिनों दिन विकराल रूप लेती हुई, जिसे कहते हैं अर्बन फ्लडिंग, या शहरों में बाढ़ या बाढ़ जैसे हालात। हर साल भारत के शहरों में, कस्बों में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। सरकार कुछ भी करने में असमर्थ है। हाँ, पॉलिटिशियंस इस समस्या के निदान के लिए हमसे वोट जरूर लेते हैं, सत्ता में वापसी करते हैं, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है। पूरे विश्व में हम देखें तो आज अर्बन फ्लडिंग विकराल रूप धारण कर चुकी है। अभी टेक्सास में बाढ़ आई, चीन में बाढ़ आई, स्पेन में बाढ़ आई है, पुर्तगाल में बाढ़ आई है और भारत के हर शहर में बाढ़ आई है। मानसून के मौसम में भारत के हर शहर में कम से कम 4 से 5 बार कम से कम सड़कों पर पानी भर जाता है और निचले हिस्सों में शहर के घरों में पानी घुस जाता है। लेकिन इस समस्या का कोई निदान हमें नहीं दिखता। कारण पूछने पे लोग कहते हैं कि जब हमने शहर की प्लानिंग की तो भूमि के ढलान और पानी के बहाव के रास्ते पर हमने सड़कें बनाई, मकान बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए और वही कारण है जिसकी वजह से जब पानी निकल नहीं पाता तो वो पानी आपके ड्राइंग रूम में आकर कहता है, देखिए मैं आ गया। बात भी सही है। पहले हर शहर के चारों तरफ झील, तालाब, नहीं तो कम से कम ऐसी जमीन जिसे लोग खादर कहते थे, लो लाइंग एरिया। जैसे वो खादर जो था वो एक तरीके से बाढ़ के पानी के स्पॉन्ज का काम करता था, लेकिन उस खादर को हमने रिक्लेम करके वहाँ पर सिटीज़ बना दी, इसलिए पानी कहीं से नहीं निकल पाता और इस वजह से ये पानी हमारे घरों में घुस जाता है। पहले ये समस्या सिर्फ कोस्टल सिटीज़ में होती थी, क्योंकि बारिश के दौरान जब ज्वार आता था समुद्र में तो शहर के पानी के निकलने के रास्तों को समुद्र का पानी बंद कर देता था और शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाया करते थे। लेकिन आजकल जितना सूखा शहर उतनी बड़ी और विकराल बाढ़ जन्म लेती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। जितने भी शहर हमने देखे कि शायद ही वहाँ कभी बारिश होती हो, वहाँ आजकल बाढ़ आती है। तो सिचुएशन वाकई गंभीर है और भारत के अंदर कोई नहीं जानता कि हर साल हम इस समस्या में, इस त्रासदी में कितने हजार करोड़ रुपए या कितने लाख करोड़ रुपए गंवा रहे हैं। बारिश के दौरान बाढ़ में उत्पादकता कम होती है,
लोगों का रोजगार छिन जाता है, मैन डेज का नुकसान होता है, और जब आपके घरों में पानी घुसता है तो आपके टू व्हीलर, फोर व्हीलर, आपका फर्नीचर, घर का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और भारत में गाड़ियों को छोड़ करके बाकी चीज़ों के इंश्योरेंस का चलन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इस सब की भरपाई किसके जेब से होती है? आपकी जेब से होती है। और ये चीज़ साल दर साल होती है। जब बाढ़ का पानी रुकता है, मतलब उतरता है, तो बीमारियां घेर लेती हैं, डेंगू, मलेरिया, लेप्टोस्पिरोसिस, और वो सब चीज़ें आप जाकर के अस्पतालों की जेब गरम करते हैं। लेकिन इस तरीके की समस्या से निजात लेने के लिए, निजात पाने के लिए भारत सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आपको हैरत होगी, आपने जरूर देखा होगा कि आपके शहर में उसी पुल के नीचे पानी लगता है, उसी सड़क पर पानी भरता है, या उसी गली में पानी घुसता है जहां पिछले साल और उसके पिछले साल बाढ़ आई थी। इसके मतलब बाढ़ जाने के बाद आपका पीडब्ल्यूडी क्या करता है, उस बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए क्या करता है? ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आप देखिए कि आधे घंटे की बारिश में किस तरीके से सड़कों पर पानी लग जाता है। और इस दौरान मुझे एक युवा जूनियर इंजीनियर मिला जो कि नेशनल हाईवे के ऊपर भरे हुए पानी को पंप से निकाल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो? पानी स्वतः अपने ड्रेन से क्यों नहीं निकलता है? जो सड़क के किनारे आपने ड्रेन बनाई है जिसकी गहराई कोई 6 फीट होती है, उससे ये पानी बाहर क्यों नहीं जाता? उसने हंसकर जवाब दिया, कहा कि ये ड्रेन इट गोज टू नोवेयर, ये ड्रेन कहीं जाकर खुलती नहीं है। अगर मुझे फर्ज कीजिए 5 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका मिला है और मैं बहुत ईमानदार ठेकेदार हूँ, तो मैं 5 किलोमीटर की अच्छी ड्रेन बनाऊंगा, लेकिन वो ड्रेन खुलती कहाँ है ये आज तक रहस्य है। तो जब वो ड्रेन कहीं खुलेगी नहीं तो बाढ़ का या बारिश का पानी जाएगा कहाँ? अब समझ में आया कि आपके शहर में पानी क्यों भर जाता है? क्योंकि उन नालियों की कोई निकासी नहीं, और उन नालियों की निकासी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने मकान शहर के चारों तरफ पड़ने वाले लो लाइंग एरियाज, जिनको हम खादर कहते थे, उन पे बना दिए। इसलिए आज सड़कों और गलियों से पानी निकल नहीं पाता, और जब बारिश होती है तो आपकी पक्की छत से पानी गिरता है पक्की सड़क पर, और पक्के पुल से पानी गिरता है पक्की सड़क पर। कहीं भी ज़मीन उसे जज़्ब नहीं करती, और वो सीधे आपकी सड़कों और गलियों में आता है, और उसके बाद वो बाढ़ का रूप ले लेता है और निचले जगहों पर जाकर भर जाता है। दिल्ली खास करके इस काम के लिए विख्यात बोलूं या बदनाम बोलूं, जरा सी बारिश होती है दिल्ली मानो थम सी जाती है। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम का यही हाल है, खास करके मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, जहां पर एक फ्लैट की कीमत आजकल 2.5 से 3 करोड़ चल रही है। लेकिन यहाँ के अंडरपास, यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियाँ, यहाँ के ब्रिज, सब जगह पानी भर जाता है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि प्रशासन कंपनियों को कहता है कि अपने एम्प्लॉइज़ को कहे वर्क फ्रॉम होम, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। और वो कारें जो आपने बड़े जतन से पैसे जोड़कर खरीदी थी, जिसके आप ईएमआई आज भी हज़ारों में चुका रहे हैं, पूरी की पूरी पानी में जलमग्न दिखाई देती हैं। मैं जानता हूँ आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन
सरकार के पास आपकी तकलीफ के बारे में कोई जवाब नहीं दिखता। तो अर्बन फ्लडिंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है और आज तक हमारे पास इसका जवाब नहीं है। और ये जवाब इसलिए नहीं है कि हम अपने प्रयत्नों में ईमानदार नहीं हैं। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो कि टाउन प्लानिंग करता है, शहरों को बसाता है, वो एक तरीके से पूरे हिंदुस्तान में फेल हुआ दिखता है। और हमारी गाढ़ी कमाई किसी फ्लैट और किसी मकान में लगी हुई है और उसी गाढ़ी कमाई का एक कार हमने बाहर पार्किंग में डाली हुई है जो आज बाढ़ के पानी में गोते खा रही है। भारत के अंदर पहली चीज़ है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हर साल बाढ़ जो अर्बन फ्लडिंग होती है, इसमें हुए नुकसान का जायज़ा लेना चाहिए और नागरिकों को इसका मुआवजा देना चाहिए।